HD Smartcast. आप सुन रहे हैं HD Smartcast और ये है फीवर FM प्रोडक्शन। नमस्कार, मैं हूं जैकी श्रॉफ और आप सुन रहे हैं शिवा। कल के एपिसोड में आपने हमारे साथ सुना शिव मान रखना सिखाते हैं, शिव ईमान रखना सिखाते हैं। अब आगे हर हर महादेव, हर हर महादेव। हर हर महादेव, हर हर महादेव मिश्रा जी। हर हर महादेव। मैं क्या तुम्हें जानता हूँ बेटा? नहीं नहीं, मैं नील हूँ। आप मुझे नहीं जानते, पर आपको कौन नहीं जानता। आपको बचपन से देखा है मैंने। कैसे हैं आप? ठीक हो बेटा। हर हर महादेव। अरे मिश्रा जी, इस ठंड के मौसम में आप गंगा मैया में डुबकी काहे लगा रहे हैं? सुना है कैंसर ट्रीटमेंट चल रहा है आपका। सर्दी हो गई तो इस उम्र में परेशानी हो जाएगी। अब क्या करें बेटा, बुढ़ापा है, कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा है। ईश्वर की साधना का समय आ गया है बेटा। पर आप तो दिल्ली में थे ना? हाँ, बस गंगा मैया से मिलने चला है। इतनी दूर सिर्फ गंगा मैया से मिलने? टेक्नोलॉजी का जमाना है मिश्रा जी, व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल कर लेते। बेटा, टेक्नोलॉजी के जमाने में तो और भी जरूरी है। उम्र हो गई है, बीमारी हो गई है। अभी हाथ पैर चल रहे हैं, तब तक सोचा आ जाऊं। माँ कहती थी कि बनारस के घाटों में डुबकी लगाने से मोक्ष प्राप्त होता है। अरे, आपके बेटे हैं तो आपके साथ, हाथ पैर चल रहे हैं तो उनके साथ रहिए। ये सब क्या कर रहे हैं? महादेव को आप वहां से भी याद करेंगे तो वो सुन लेंगे। उनके यहाँ नेटवर्क का प्रॉब्लम भी नहीं होता। बड़ी बातें बनाते हो बेटा। ये बताओ, तुम्हारे परिवार में कौन है? अभी तो मैं ही हूँ। आप बताइए, भैया जी कैसे हैं? अपने आप में डूबे हुए हैं। हमारी कहाँ पड़ी है उन्हें बेटा। तुम बताओ, आगे पीछे कोई नहीं तो अपनी वसीयत तुम्हारे ही नाम कर जाऊं। किसी के काम आ जाऊंगा तो परमात्मा अपने पास बुला ले। इसीलिए आए हैं यहाँ। क्या करें अब, जवानी में बड़े चर्चे थे हमारे, तुम तो जानती ही हो। बेटा भी बस अपने नक्शे कदम पर है। तब हमने किसी की ना सोची, अब वो हमारी नहीं सोचते। वो कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी। भाई, हम तो यही समझाते हैं उसे कि जो कर ली सो कर ली जवानी में, बुढ़ापे में बनारस के घाट आ जाओ, डुबकियां लगा लो और परमात्मा से मिलन की कोशिश कर लो। मिश्रा जी, आप भी ना। हम तो यही जानते हैं बेटा, बाकी भैया प्रभु की कृपा वही जाने। खैर बताओ, क्या करते हो? काम धाम करते हो कि बस हर हर महादेव? मैं तो ट्रैवलर हूँ, बस राह पर चलते हुए लोगों को कहानियां सुनाता रहता हूँ। तो भाई हमें भी सुना दो एक आध कहानी। क्यों? अब जब प्रभु की बात हो रही है तो सुना देता हूँ महादेव जी की एक कहानी। बिल्कुल, आओ बैठो, चाय के साथ सुनेंगे कहानी। माँ। अरे पुत्र गणेश। माँ, मुझे तुम्हारे प्रेम की आवश्यकता है माँ। कुछ देर के लिए मुझे अपने ममता के आचर मिलो ना माँ। हाँ पुत्र, आओ ना। मेरे लिए इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है? माँ, तुम ना यही मुझे रोज सहला लिया करो प्यार से। कितना अच्छा लग रहा है। हाँ पुत्र, क्यों नहीं, बिल्कुल सहला लूंगी। बस तुम्हारी पिताश्री से समय नहीं मिलता मुझे। कैसे दिन बीत जाता है पता ही नहीं चलता। अच्छा माँ, तो क्या पिताश्री के साथ अपने पुत्रों को भूल जाती हो तुम? नहीं नहीं पुत्र, ऐसा कैसे हो सकता है? कोई माँ अपने पुत्र को भूल सकती है भला?
लेकिन प्रभु इतने रहस्यमय है पुत्र कि हर दिन उनके चमत्कार और रहस्य जानने में बीत जाते हैं। अच्छा माँ, अभी पिताश्री कहाँ है? ये स्वर सुनाई दे रहे हैं पुत्र? ओम नमः शिवाय। अभी आते ही होंगे। हाँ माँ, मैं उनका प्रेम लेकर अपने कक्ष में जाऊंगा। अरे गणेश, पार्वती एक साथ? प्रणाम पिताश्री, मैं बस आपकी ही राह देख रहा था। आओ पुत्र, मेरे हृदय से लग जाओ। कैसे हो तुम पुत्र? तुम क्यों मुझसे रोज इस तरह मिलने नहीं आते? पिताश्री, आप हर दिन अपने भक्तजनों के हित में लीन रहते हैं कि मेरा हृदय नहीं करता कि आपको उनसे दूर करो। बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगे हो तुम पुत्र। अब महादेव का पुत्र हूँ, ऐसी बातें नहीं करूँगा तो संसार असंकित हो जाएगा। पिताश्री, माता कहती है कि आप बड़े रहस्यमयी हैं। क्या मैं आपके रहस्य जानने का अवसर पा सकता हूँ? क्यों नहीं पुत्र, कहो क्या जानना चाहते हो? कहाँ से प्रारंभ करूँ? ठीक है, अच्छा तो बताइए, आप अभी कहाँ थे? पुत्र मैं धरती पर था, शमशान घाट गया था। वहाँ? वो तो मनुष्य का अंतिम। हाँ पुत्र, मृत्यु के पश्चात मनुष्य शरीर को वहीं जलाया जाता है और उनका मृत शरीर बस राख बन जाता है। पिताश्री, आप वहाँ उन मृत मनुष्यों से मिलने गए थे? यही समझ लो पुत्र। अरे ये क्या पिताश्री, आपके शरीर पर राख? क्या आप उन मनुष्यों को साथ ले आए हैं? नहीं पुत्र, तुम कितने भोले हो। धरती पर मनुष्य अपने जीवन के दौरान कर्म करते हैं पुत्र, कुछ अच्छे कुछ बुरे। कुछ आत्माएं बहुत तुच्छ होती हैं तो कुछ आत्माएं बहुत पवित्र और साफ। उनके कर्म बहुत अच्छे होते हैं। ऐसी आत्माएं जो अच्छे कर्म करती हैं, उनकी मृत्यु के पश्चात मैं उन्हें अपने शरीर से लगा लेता हूँ पुत्र, और उन्हें अपने पास रखता हूँ। ये तो बहुत सौभाग्य की बात है पिताश्री। तो इसका मतलब ये है कि यदि मनुष्य अच्छे कर्म करेंगे तो आपके निकट रह पाएंगे मृत्यु के बाद भी। ये तो कितना आसान है पिताजी। मतलब मैंने भी अच्छे कर्म किए होंगे ना माँ, तभी तो मैं महादेव और देवी पार्वती का पुत्र हूँ, है ना? हाँ पुत्र, तुम सबसे करीब हो, सबसे अच्छे हो और सबसे भोले भी। ये मेरा सौभाग्य है माँ। मैं चाहूँगा कि हर मनुष्य अच्छे कर्म करे तो वो सब पिताश्री के निकट होंगे। ये तो आसान है। काश मनुष्य ये आसान बात तुम्हारी ही तरह समझ पाते पुत्र। अच्छा पुत्र बताओ, और कोई प्रश्न है तुम्हारे मन में पिताश्री के लिए? आज के लिए इतना बहुत है। फिर कोई प्रश्न आएगा तो दोबारा आऊंगा, ठीक है? गणपति बाप्पा मोरिया। बहुत तेज थे, जो हम सब समझ नहीं पाए वो एक बार में समझ गए। समझदार हैं भाई, और हो भी क्यों ना, शिव और देवी पार्वती के पुत्र हैं तो 100 बात की एक बात, अच्छे कर्म करो और प्रभु के निकट चले जाओ। क्या मिश्रा जी, आप भी आज के जमाने में ऐसी पुरानी बातें करते हैं, और तो और अपने बेटे को भी बताते हैं। अब ये बात तो बेटा मुझे माँ ने बताई नहीं, और इसीलिए आपने भी अपने बेटे को बताई नहीं। क्या कर रहा है वो आजकल वैसे? क्या बताऊं, पुश्तैनी इलीगल काम पड़ा है अपना, वही कर रहा है। हम थोड़ा करते थे, वो तो इलीगल ही इलीगल करता है भैया। भाई हमारे कर्म ना रहे अच्छे, कम से कम अपने बेटे के ही हो जाएं। बाप के पैसे का बड़ा घमंड है उसे बेटा, उछलता रहता है मेरे पैसों पे, मेरी सेवा बहुत करता है। पता जो है कि मेरे बाद जायदाद उसी की है। तो समय है अभी,
गलती सुधार लीजिए मिश्रा जी। उसके इल्लीगल कामों के पापों का घड़ा भरता जा रहा है। पैसा बहुत है, अपनी सेवा और अपने पैसे कुछ गरीबों को दे दीजिए जिन्हें सच में उसकी जरूरत है। जाते जाते यही कर जाइए। बात तो तुम बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा। तो बनारस में मिलेंगे क्या, वो क्या कहते हैं, एनजीओ मिलेंगे यहाँ? हाँ हाँ मिलेंगे, क्यों नहीं। मैं कार्ड देता हूँ ना आपको, आप कॉल कर लीजिए और उनकी मदद कीजिए। मोक्ष मिलेगा। ऐसी ठंड में खुद की तबीयत खराब मत कर लीजिएगा, उससे कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है बेटा, ठीक है। नील भाई, बहुत बहुत धन्यवाद नील तुम्हारा। अच्छा, कहाँ जा रहे हो फिर? भोलेनाथ के धाम जा रहा हूँ। आप कहें तो आपका कोई संदेशा ले जाऊं? हाँ, प्रभु को मेरा प्रणाम दे आना। कहना मैं आऊंगा ऑपरेशन के बाद। महादेव से कहना मैं आऊंगा। जे हुई ना बात, मिलते हैं वहीं। हर हर महादेव। हर हर महादेव। अगर अपन को मालूम है कि जिस रास्ते पे अपन चल रहे हैं उस रास्ते में खड्डा या खाई है जिसमें अपन गिर भी सकते हैं, अपना गेम भी बच सकता है, तो क्या अपन चलेंगे क्या? आगे जाएंगे क्या? नहीं ना, क्योंकि ऐसा करने वाला आंख का नहीं दिमाग का अंधा होता है। बिड़ू, जब मालूम है कि गलत काम करने के बाद माफी मांगना ही है ऊपर वाले से, तो ऐसा करना ही क्यों? ये किधर की समझदारी है बिड़ू कि पहले पाप करने का फिर गंगा नहा लेने का? सिंपल हो जाएगा कि पाप करने का ही नहीं। देख बिड़ू, मैं सीधी सीधी बात करता हूं, समझो तो लाख का, नहीं समझे तो राग का। बिड़ू मेरी मानो तो लाइफ में कोशिश करो कि सिर्फ सही काम हो। शिव सही की राह चुनना सिखाता है। शिव हमेशा सही का साथ देना सिखाता है। हर हर में महादेव, हर दिल में महादेव, हर हर महादेव। तो ये थे आज के शिव वचन मेरे यानी जैकी श्रॉफ के साथ। याद रखिएगा और हो सके तो इस पर अमल कीजिएगा। मैं फिर लौटूंगा, तब तक के लिए सुनते रहिए शिवा शिवा। आप सुन रहे हैं HD स्मार्ट कास्ट और ये था फीवर FM प्रोडक्शन। HD स्मार्ट कास्ट।